चलिए आज के सफर की शुरुआत करें। स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रहा है। आज अब तक हमने जो सीखा है ना, उसको हम थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग इन बीएनएन। जो स्ट्रिंग बनाते हैं ना बीएनएन में, युति, लिंक, एक बार हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे का पड़ाव शुरू करेंगे, हम आगे फिर जाएंगे। हाँ, ताकि ये बेस है आपका। जब तक ये समझ में आपको नहीं आएगा तब तक इसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम उसे अभी अच्छी तरह से उसे देख लेंगे कि शायद किसी को कुछ डाउट है कि स्ट्रिंग बनानी किस तरह से, किसी भी प्लानेट के अकॉर्डिंग हमें कुछ बनाना है यानी देखना है, तो किस तरह से हम स्ट्रिंग बनाएंगे या पूरी। हम्म? तो उसको हम आज देखते हैं अच्छी तरह से। नोट बनाने की जरूरत नहीं है खास, आप इसे समझ लें। हाँ, फिर आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, तो उसमें से फिर आप बैठ कर आराम से आप वो आपकी बना लीजिए। तो अभी आप इसे समझिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि एक कुंडली हमारे पास होती है, तो उसमें से हमें स्ट्रिंग किस तरह से बनानी है, यानी जैसे हम जूती लिंक वगैरह बनाते हैं ना, वो किस तरह से बनानी है। हाँ, तो पहले आप स्टेप आप नोट कर ले, मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले आप नोट करें कि हमें किस तरह से उसे देखना है, एक स्ट्रिंग को हमें किस तरह से बनानी है। हाँ, तो उसके जो स्टेप है मैं आपको बता दूं। पहला स्टेप लिखिए आप कि हमें युति देखनी है। युति यानी एक ही भाव में, एक ही राशि में जो बैठे हैं प्लानेट, उसे देखना है। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हमारे सामने जो कुंडली है ना, उसमें क्या देखेंगे। पहला स्टेप युति। युति यानी एक ही भाव में जितने प्लानेट बैठे हुए हैं उसको हम पहले देखेंगे। समझा? पहले स्टेप समझ गए आप? पहला स्टेप क्या है हमारा, जिस प्लानेट के विद रिस्पेक्ट हम जो बात कर रहे हैं उसके साथ में कोई बैठा है क्या, पहला स्टेप हमारा ये होगा। फर्स्ट स्टेप युति। हाँ, उसी के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, 1 5 9 में देखेंगे। जो प्लानेट है उससे पांचवा, पहला तो खुद हो गया, फिर पांचवा और नौवा देखेंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? हमें स्ट्रिंग किस तरह से बनानी है, जिस प्लानेट के विश्व रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं, जिसको हमें देखना है, उसके साथ में कौन बैठा है, पहला स्टेप वो आप नोट कर लें। दूसरा स्टेप, 1 5 9 में कौन है उस प्लानेट से, पांचवा और नौवा, एक यानी खुद खुद हो गया, यानी वो युति हो गई, फिर 5 और 9 वो देखें। नोट किया आपने? इसके साथ साथ में फिर एक्सचेंज देखना है हमें। एक्सचेंज क्या होता है इस स्टेप में? एक्सचेंज यानी मानो एग्जाम्पल के तौर पे शनि मेष राशि में है, हम शनि की बात कर रहे हैं अभी, हमें किसी का कारोबार देखना है। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं, तो हम शनि से देखेंगे ना किसी का कारोबार। तो हमें क्या करना है, पहले शनि के साथ कौन बैठा है पहले ये नोट करना है, पहला स्टेप। फिर शनि से 1 5 9 में कौन है वो हमें देखना है, एक यानी खुद, युति हो गई। फिर 5 और 9 में कौन है वो आप लिख लें, नोट करें उस प्लानेट को। इतना समझ में आ गया? उसके बाद एक्सचेंज देखना है। एक्सचेंज यानी मान लो शनि जो है वो मेष राशि में है, एग्जाम्पल के तौर पे शनि जो है वो मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि का स्वामी कौन है, कौन बताएगा? जी, लोग जी। सर मंगल। मंगल है, मार्स है गुरु जी, मार्स। बराबर है। तो अभी हमें क्या देखना है कि मार्स किस राशि में बैठा है। यदि मार्स शनि की राशि में है तो वो एक्सचेंज हो गया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया ना। शनि मार्स की राशि में, मार्स शनि की राशि में, तो हम यह मंगल को लेंगे साथ में। जैसे 1 5 9 में हमने लिया जो प्लानेट थे, तो यदि एक्सचेंज हो रहा है यहाँ, तो हम उस प्लानेट को भी यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो एक्सचेंज समझ में आया सबको? एक्सचेंज क्या हुआ, क्लियर करो, फिर से एक बार रिपीट करूं। मान लो शनि की हम बात कर रहे हैं, किसी का कारोबार देख रहे हैं, तो शनि से देखेंगे ना।
तो शनि देखना है किस राशि में बैठा है, राशि की बात हो रही है यहाँ, हम राशि की बात कर रहे हैं। मान लो शनि मेष राशि में, 1 नंबर की राशि में बैठा है, तो 1 नंबर की राशि मेष है, उसका स्वामी कौन हो गया, मंगल। तो अभी ये देखना है कि मंगल किस राशि में है। यदि मंगल शनि की राशि में है, शनि की राशि कौन सी है, 10 और 11, यदि मंगल 10 और 11 में बैठा है तो ये एक्सचेंज हो गया। तो हमें यहाँ पे मंगल को भी नोट डाउन करना है, मंगल को भी हमें साथ में लेना है। जैसे आपने युति बनाई ना 1 5 9 की, उसमें साथ में हम मंगल को भी लेंगे। यदि एक्सचेंज हो रहा है तो, एक दूसरे की राशि में जा रहे हैं तो, शनि मंगल की राशि में बैठा है और मंगल शनि की राशि में है तो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, क्लियर। फिर दूसरा स्टेप आप लिख लीजिए, अपने से सातवां, अपोजिट। ये कब लेना है हम आगे देखेंगे, पहले पहला स्टेप आपने कर लिया, उसके साथ में फिर देखें अपने से सातवां, यानी अपोजिट हो गया ना एकदम साथ सामने वाला। उसके बाद 2 12, 7 के बाद 2 और 12, 2 में क्या कौन है और 12 में कौन है, जो जो प्लानेट है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ये इतना स्टेप समझ में आ गया। फिर अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। हाँ, पहला स्टेप युति 1 5 9 जो होती है वो, एक यानी खुद जिस भाव में, यानी जिस राशि में प्लानेट बैठा है उसके साथ कौन बैठा है, पहले हम वो नोट डाउन कर लेंगे सारे के सारे जितने हैं वो। नहीं है तो आगे बढ़ गए, 5 में कौन है देखो और 9 में कौन है वो देखो, ठीक है, उसको हमने नोट डाउन किया। फिर देखेंगे एक्सचेंज है क्या, एक्सचेंज यानी जिस प्लानेट के विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं वो किस राशि में बैठा है, फिर उसका स्वामी यदि उसी राशि में है जो प्लानेट की, तो वो एक्सचेंज हो गया। समझे आप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, अपने से सातवां, उसे आप नोट डाउन करें। कोई प्लानेट है कि अपने सातवां है तो उसे लिखें, नहीं है आगे बढ़े। 2 12, बस इतने युति लेनी है हमें। ये इतने प्लानेट लेने से पूरा वो स्ट्रिंग बन जाता है, समझे आप। समझ में आया। हम एक चार्ट से हम देखते हैं किस तरह से करना है। हाँ, मैं आपको एग्जांपल चार्ट दिखाता हूँ यहाँ, हम किस तरह से लेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम सिंपल ले रहे हैं, एकदम बेसिक सिंपल है। इसके बाद फिर हम डिग्री लेंगे। अभी एक बार सिंपल समझ लो, आपको स्ट्रिंग किस तरह से बनानी है पूरी, ये आप समझ लो। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रहा है। हाँ, अभी मानो हम यहाँ पे हम गुरु की स्ट्रिंग बना रहे हैं, सेल्फ गुरु यानी हम स्वयं स्वयं होते हैं ना। अभी हमें गुरु की स्ट्रिंग यहाँ बनानी है। तो यहाँ देखिए 5 में 11वीं राशि में है ना, ये गुरु यहाँ बैठा है। तो हम क्या देखेंगे, पहला स्टेप क्या है हमारा, अंजलि जी बताएं, एक एक करके बताएं, बाकी अनम्यूट रहें। अंजलि जी अनम्यूट करें, बताएं पहला स्टेप हमारा क्या होगा, गुरु की हमें। फर्स्ट में तो हम युति देखते हैं, लेकिन इसमें गुरु के साथ कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है। बराबर है, ठीक है, फिर सबको समझ में आ गया। 1 मिनट, एक एक स्टेप लें। सबको समझ में आ गया, यहाँ कोई नहीं है तो हम कुछ नहीं लेंगे। जिस प्लानेट की विथ रिस्पेक्ट हम ये बना रहे हैं उसको पहले लिख लेंगे यहाँ हम। तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, जुपिटर। तो हमने जुपिटर लिख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ हम जुपिटर की स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो पहले हमने जुपिटर लिख लिया। जो प्लानेट की विद रिस्पेक्ट हम जो बात कर रहे हैं उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। अभी उसकी युति में कोई नहीं है यहाँ। दूसरा स्टेप हमारा क्या हो गया आलोक जी। गुरु जी 1 5 9 देख। हाँ, तो अभी 5 में कहाँ आएंगे हम, देखिए 2 3 4 गुरु जी नवम में, 9 राशि, 9 9th हाउस में आएंगे। 1 2 3 4 4 5, 5। तो यहाँ 3 प्लानेट बैठे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मर्क्यूरी प्लस लिखेंगे, प्लस लिखे या डेस करें, हाँ प्लस मर्क्यूरी,
सैटर्न प्लस विनस प्लस सैटर्न। ठीक है, 5 हो गया। अभी 9 में देखेंगे। लगन है, खाली है। हाँ 5, ये 5 हो गया ना, 6 7 8 9, 9 में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ। अभी देखेंगे एक्सचेंज है क्या, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज यानी देखिए, ये जुपिटर है ना, किस राशि में है, 11 राशि है ना, कुंभ शनि की राशि है, जी। बराबर है। तो हम अभी क्या देखना है कि शनि गुरु की राशि में है। हाँ शनि क्या गुरु की राशि में बैठा है, तो यहाँ देखिए शनि तो बुध की राशि में है, तो एक्सचेंज नहीं हुआ, तो हम यहाँ नहीं लेंगे शनि को। ठीक है, क्लियर हुआ अलका जी, सबको समझ में आ रहा है। तो ये पहले स्टेप में स्ट्रिंग बन गई इतनी। अभी उसके आगे दूसरा स्टेप क्या है, अपने से सातवां। तो क्या है अपने से सातवां, यानी यहां से हम काउंट करेंगे। ये देखिए, एक अपने को यहां से खुद यहीं से स्टार्ट करना है। एक ये हो गया खुद, 2 3 4 5 6 7, तो मार्स है, हमें मार्स मिला यहाँ, तो प्लस मार्स करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ। क्लियर। फिर आगे क्या है, 2 12, तो जुपिटर के आगे 2 में कोई है, देखें नहीं है। जुपिटर के आगे 2 में भी नहीं है और 12 में भी 12 नहीं है। तो ये आपकी स्ट्रिंग बन गई पूरी जुपिटर की। बनाना आ गया, सिंपल, कोई कंफ्यूजन है इसमें। फिर इसमें से किसको निकालना है, क्या करना है, वो आगे एडवांस में थोड़ा स्टेप में आगे बढ़ेंगे, मगर एक बार आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें स्ट्रिंग किस तरह से बनानी है, कौन से स्टेप को हमें देखना है। यही बेस है। इतना आ गया तो आपको बीएनएन आ गया, बस इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड है आगे। इसलिए हम इसे रिपीट कर रहे हैं, एक बार अच्छी तरह से आप समझ लो। ये स्ट्रिंग किसी भी प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट में बनानी है, या जुपिटर के रिस्पेक्ट हमने बनाई, तो इस तरह से देखना है। समझ में आया आपको, ये स्ट्रिंग बन गई जुपिटर की। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी मानो इसी चार्ट वाले को कैरियर के बारे में जानना है, कारोबार, तो कारोबार किससे देखेंगे हम, शनि से। ठीक है, तो हम शनि की स्ट्रिंग बनाएंगे यहां। आलोक जी बताएं। तो हमने पहले शनि को नोट डाउन करना है, जिस जिस प्लैनेट की हम स्ट्रिंग बना रहे हैं उसके पहले लिख लेना है। तो हम पहले लिखेंगे शनि। अलका जी पहला स्टेप क्या है सर सैटर्न के साथ कौन कौन बैठे हैं, किस किस की युति है? जी? तो इसमें वीनस और मर्क्यूरी की है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, सैटर्न प्लस वीनस और मर्क्यूरी। ठीक है, वीनस प्लस प्लस मर्क्यूरी, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इससे फिफ्थ। फिफ्थ। तो इससे फिफ्थ कौन है, देखिए यहां से फिफ्थ कौन है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 में कोई नहीं है। फिर देखेंगे 9, तो 6 7 8 9, 9 में कौन है, जुपिटर हमें मिला, तो हम क्या करेंगे, प्लस जुपिटर। ठीक है, फिर अंजलि जी आगे का स्टेप, ये एक स्टेप हमने कंप्लीट किया। फिर सर अब सातवां, यानी कि चंद्रमा बैठा है नहीं नहीं वहां नहीं पे नहीं नहीं, शनि। आप नहीं नहीं नहीं, 1 5 9 लिया, फिर एक्सचेंज देखना है हमें। ठीक है, भूले नहीं, है इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सैटर्न देखिए कहाँ बैठा है, बुध की राशि में है। हम शनि, राशि में। हाँ हम शनि की बात कर रहे हैं ना, बुध की राशि में। अभी बुध कहाँ है ये देखिए आप, तो मरकुरी कहाँ है, मरकुरी की राशि में। अपनी राशि में है, अपनी राशि में बैठा है, तो ये एक्सचेंज नहीं हुआ ना, तो हम नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर अपने से सातवां, तो इससे सातवां कौन है, सैटर्न से सातवां, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो हमें मून मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस मून। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 7 के बाद आलोक जी, 2 12 को 2 12, तो 12 यहाँ में देख, राहु है। हाँ तो 1 मिनट, तो ये शनि के 12 में कौन है, शनि की बात हो रही है, राहु कहाँ से आ गया, सर केतु। केतु है, केतु। हाँ शनि के 12 में केतु आ गया, और 2 में सूर्य सन आ है, गया। तो ये 2 प्लैनेट हमें मिल गए, तो हम यहाँ प्लस केतु प्लस सूर्य। सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये समझना जरूरी है, आपको स्ट्रिंग पूरी किस तरह से बनानी है। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्रश्न कर सकते हैं। एक्सचेंज जो है वो जरूर देखें आप, हाँ युति देख लें,
फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जिस प्लानेट की हम बात कर रहे हैं, मान लो हमने यहाँ शनि की बात की, शनि को देखें उसके साथ कौन कौन है, पहला स्टेप, फिर 1 5 9 देखें, फिर एक्सचेंज देखें, जिस राशि में वो बैठा है उस राशि का स्वामी भी क्या उसकी स्वयं की राशि में है तो एक्सचेंज है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाए अपने से 7 वाले हो फिर, और फिर 2 12। क्लियर? इस तरह से पूरी स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी। गुरुजी, ये सभी प्लेनेट का बनाना है क्या स्ट्रिंग ऐसे? नहीं, जैसा जिसको आप देखना चाहें। अभी किसी का कारोबार देखना है तो आप शनि को देखेंगे ना, हाँ। बराबर? अभी किसी के दादा का देखना है तो राहु है, किसी को फॉरेन का देखना है तो भी राहु है। हाँ, विनस पैसे का देखना है विनस है, वाइफ का देखना है तो विनस है, किसी लेडी का चार्ट है उसके हस्बैंड को देखना है तो हम मार्स को देखेंगे, किसी के पिता के बारे में जानना है तो सूर्य को देखेंगे। समझ में आ रहा है? मदर के बारे में जानना है तो हम इसकी स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर जो बनेगी, ये जो प्लानेट जैसे जुपिटर है तो वो स्वयं का है, तो ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा पूरा। ये इसको किस तरह से डिकोड करना है वो हम फिर आगे देखेंगे, ठीक है? मगर एक बार हमको बनाना आना चाहिए स्ट्रिंग किस तरह से बनती है, फिर हर एक प्लानेट का अपना अपना क्या वजूद है यहाँ, क्या हमें मदद करेगा, क्या हेल्प करेगा, वो फिर हम आगे देखेंगे किस तरह से हमें उसका फल मिलेगा। मगर ये पहले सबको साथ में मिलाना आ गया ना आपको? हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज थे, 1 5 9 2 6 10, तो प्लानेट से 2 6 10 लेना, ऐसा नहीं। जैसे 1 5 9 की ट्रायंगल बन गया ना, उसी तरह से मान लो 2 6 10 यानी मान लो ये प्लानेट है यहाँ, तो ये दूसरे दूसरे इसमें है ना, ये राशि पकड़े यहाँ, ये दूसरे में है केतु है, तो यहाँ से 6 यानी ये यहाँ से आप 5 काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5, तो छठी राशि आ गई ना। स्टेप वही है, 1 5 9 करना है। 2 से लोगे तो 2 6 10 बन जाएगा, 3 से लोगे तो 3 7 11 बनेंगे। समझ में आ रहा है ट्राइंगल? तो लेना 1 5 9 है कोई भी प्लानेट से, तो वहां कंफ्यूज ना हो 2 6 10। जैसे 1 5 9 का ट्राइंगल बना ना, उसी तरह से अब दूसरी राशि में कोई प्लानेट बैठा है तो इसकी स्ट्रिंग अब बनाओगे, तो यहाँ से 5 गिनोगे तो 1 5, यहाँ 1 2 3 4 5, तो राशियां कौन सी आएगी? 2 6 और 10 आ गए ना। इस तरह से ट्राइंगल है, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो आप। इतना क्लियर है सबको? कोई प्रश्न? गुरुजी, एक्सचेंज वाला नहीं है क्या एखादा? हाँ, एक्सचेंज वाली पत्रिका नहीं है क्या कुंडली? सिंपल तो है, आपको दिखा दिया ना, पत्रिका लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस राशि में कोई बैठा है, अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ चले ना, आप ये इस मान के चले, जैसे जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, ये शनि की राशि में है ना जुपिटर। हेलो संजीव जी, हाँ हाँ बराबर है? अभी मान के चलो मंगल जो है यहाँ नहीं बैठा है, मंगल जो है यहाँ नहीं है और यहाँ बैठा हुआ है हाँ। 10 की राशि में, मान लो, तो हम मंगल को यहाँ ऐड कर देंगे जुपिटर में, यहाँ पे ऐसा भी यहाँ तो आ ही गया है, और ये भी तो ऐड हो जाता वो एक्सचेंज में भी, यहाँ तो आ गया है अपने से अपोजिट। मगर यदि समझो मंगल यहाँ होता तो अपोजिट में नहीं आता। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अपोजिट में कोई नहीं है यहाँ, मंगल यहाँ आ गया है, यहाँ बैठा है, मान के चले इज्यूम, तो ये 10वीं राशि में यानी सॉरी जुपिटर की राशि में मान लो यहाँ बैठा है, ये जुपिटर इसमें है ना, तो हम शनि की बात करेंगे, सॉरी नहीं नहीं मैं कंफ्यूज हूँ। हम अभी जुपिटर की बात करें, जुपिटर की, हाँ तो शनि की राशि में है ना। हाँ, हाँ हाँ। तो शनि को हम देखेंगे, शनि कहाँ बैठा है, तो शनि जुपिटर की राशि में है, तो मान के चले शनि यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, तो ये एक्सचेंज हो गया ना, जुपिटर की राशि में शनि है और शनि की राशि में जुपिटर है, तो ये एक्सचेंज हो जाता है। शनि यहाँ नहीं है, शनि यहाँ है, गुरु की राशि में है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। गुरु शनि की राशि में है और शनि जो है वो गुरु की राशि में है, तो हम यहाँ पे फिर शनि को लेंगे। एक्चुअली यहाँ 5 में भी आ गया है वो, तो यहाँ फिर हम एक्सचेंज में शनि को लेंगे। क्लियर? चले आगे। हाँ ठीक। ये विदाउट डिग्री था, सिंपल सा था, और मार्गी जो होते हैं ना प्लानेट सीधे से चल रहे हैं, उसका हमने स्ट्रिंग बनाया। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें आपके?
आपने नोट डाउन कर लिया ना? चले आगे। और राहु और केतु समझो आते हैं ना कहीं साथ में, तो एक ही को लिया जाएगा, राहु या केतु को स्ट्रिंग में। वो हम कोई एग्जांपल आएगा तो उसमें हम देख लेंगे आगे, ठीक है। ठीक है, ये इसी में था ना शायद, राहु के तो दोनों आ रहे थे ना, दो में से एक को लेंगे हम। हमने राहु को ले लिया था ना, यहाँ 1 5 में आ रहा था, देखिए शनि की स्ट्रिंग में, किसी को एक को लेंगे। अभी वक्री ग्रह की स्ट्रिंग किस तरह से बनती है वो हम देखेंगे। हाँ, वक्री ग्रह की स्ट्रिंग किस तरह से बनती है। अभी हमने जो स्ट्रिंग बनाई वो मार्गी थी, यानी सीधे प्लैनेट चल रहे हैं। मैं और एक कुंडली आपको दिखाता हूँ। उसमें हम देखेंगे वक्री ग्रह जो है उसकी हमें किस तरह से स्ट्रिंग बनानी है। एक मिनट, विजिबल है चार्ट, विजिबल है ना? जहाँ आर लिखा है ना वो वक्री होता है। कुछ लोग नए हैं तो वो ध्यान से समझ लें। जैसे यहाँ जुपिटर के पीछे आर लिखा है, देखिए 5वें भाव में जुपिटर के पीछे आर लिखा है ना, वो वक्री हो गया। उसी तरह शनि 7वें भाव में, शनि के पीछे देखिए आर लिखा है, तो शनि भी यहाँ वक्री है। और इसे आप यहाँ चार्ट में भी देखोगे ना, नीचे यहाँ लिखा हुआ रहता है। यहाँ देखिए, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये जुपिटर के सामने आर लिखा है, यहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ ये आर है, यानी वक्री ग्रह है ये और सैटर्न ये वक्री है, यहाँ लिखा हुआ रहता है कौन सा ग्रह वक्री है। यहाँ भी यहाँ लिखा है, देखिए आर है तो ये वक्री है, ये शनि वक्री है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है, अभी पहले जैसे हम सिंपल, अभी जैसे हमने स्ट्रिंग बनाई ना, जुपिटर की बनाई थी ना, अगले दूसरे चार्ट में, पहले एकदम सीधी तरह से बनाना है, जैसे हमने वो बनाया था मार्गी की, उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पहला स्टेप हमारा क्या होगा अंजलि जी? जुपिटर के विद रिस्पेक्ट हम बना रहे हैं, ये जुपिटर है, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, जैसे हमने अभी बनाया था मार्गी, फिर हमें क्या करना है वक्र के लिए वो हम आगे देखेंगे। अभी ये मान के चले एकदम सिंपल, जैसे वक्र नहीं है अभी, तो सर युति, तो युति में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले जुपिटर लिख लेंगे, जुपिटर लिख लिया हमने, ठीक है, प्लस उसकी युति में कोई नहीं है। फिर 1 5 9 में देखेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 में भी कोई नहीं है, 6 7 8 9, तो 9 में कौन है? सूर्य मिला हमें, सूर्य लिखा हमने, ठीक है। फिर क्या देखना है अगला स्टेप अलका जी? एक्सचेंज देखिए। फिर क्या देखेंगे हम अलका जी? सर अपोजिट 1 7। नहीं, 1 5 9 हो गया, उसके बाद में हम क्या देखेंगे? एक्सचेंज देखेंगे। एक्सचेंजेस। हाँ, तो जुपिटर किसकी राशि में है? शुक्र की राशि है। अभी देखिए शुक्र कहाँ बैठा है? सूर्य की राशि में, यानी जुपिटर की राशि में नहीं है, तो एक्सचेंज में कोई प्लानट हमें यहाँ नहीं मिलता है, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अपने से सामने, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में भी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 2 12, तो यहाँ 2 में तो कोई नहीं है, 12 में राहु है, तो हम यहाँ करेंगे राहु लिखेंगे यहाँ, ठीक है। ये सिंपल सी बन गई, सारे स्टेप हमने लगा लिए, मगर ये हमने मार्गी के बनाए। अभी रेट्रो है तो क्या करेंगे? रेट्रो तो उल्टा जाएगा ना, देखिए हमेशा रेट्रो प्लानेट है ना, ये प्लानेट है ना जनरली इस तरह से चलते हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, इस तरह से चलते हैं प्लानेट, इसको मार्गी कहते हैं। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज से जा रहे हैं,
अब ये जो रेट्रो होता है ना, ये प्लानट अपने से पीछे लेकर का रिजल्ट देता है, ये सब पीछे जाएगा यहाँ, समझे, इसको रेट्रो कहते हैं। ये यहाँ से इसका रिजल्ट देगा वो, ये ऐसा पीछे जाएगा, उल्टा जाएगा, रिवर्स गाड़ी आ रही है, समझे आप। तो ये यहाँ से उल्टा जाएगा, तो हमें उल्टा करना है। तो ये क्या करना, जो आपके स्ट्रिंग बन गई ना, ये तो उसको हम उल्टा देंगे यहाँ। राहु, सूर्य, जुपिटर, इस तरह से उल्टा हो जाएगा। वो डिग्री में हम आप पर्टिकुलर उसमें समझ में आएगा डिग्री वाइज, यहाँ हम सिंपल सा ले रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 स्ट्रिंग बनाते हैं जुपिटर की, आप कंफ्यूज ना होना, ये सिंपल सा मैंने आपको रास्ता दिखाया यहाँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग बन गई मार्गी की, फिर वक्र की भी बनाते हैं, जुपिटर को यहाँ बिठा के यहाँ से फिर 1 5 9 देखते हैं, क्योंकि इसका भी रिजल्ट देगा ना जुपिटर, मार्गी है तो हमें क्या करना है, यहाँ उल्टा कर देना है सीधा। अब यहाँ पे समझो जुपिटर यहाँ है, तो राहु तो आ ही गया युति में, तो हमने राहु तो लिख ही लिया है, समझे आप। इस तरह से हमें इसको सिर्फ पलटी कर दे, उल्टा कर देना है, मार्गी है तो। इसमें जब वक्री हो जाएगा तो सूर्य से रिलेशन बनेगा? हाँ जी, जी, इसमें जैसे पीछे वाले भाव के रिजल्ट देगा, तो फिर हाँ सूर्य से रिलेशन नहीं बनेगा ना 1 5 9 से भी, या किसी तरीके? यहाँ आएगा जुपिटर, यहाँ आप यहाँ इंसर्ट, आएगा जी, ठीक तो है। फिर हाँ, हाँ बताइए। यहाँ से 5वां गिनेंगे तो हाँ 8th हाउस आएगा, और फिर 9वां गिनेंगे तो 12th हाउस आएगा, तो उनमें तो कोई ग्रह नहीं है, हाँ बराबर है। तो सूर्य नहीं लेंगे ना बकरी वाली उसमें। हाँ, इसमें आप सिंपल तरीके से ये भी बना सकते हैं, वक्री है ना, इसको आप यहाँ भी डबल स्ट्रिंग बनेगी इसकी। 2 तरीके होते हैं इसके, एक तो ये आपने सिंपल से बना ली, ये स्ट्रिंग हमने बना ली यहाँ, इसको मैं निकालता हूँ अभी, नहीं तो कंफ्यूज होंगे अभी आप। ये पहली बन गई मार्गी की, अभी यहाँ है जुपिटर, यहाँ है, अब वक्री यानी पीछे आ गया अपने पीछे वाले घर में, तो यहाँ रख के उसको फिर स्ट्रिंग बनानी है आपको, जुपिटर को यहाँ लेना है पीछे वाले में, फिर यहाँ से काउंट करना है। इसके साथ युति में कौन आ गया, राहु, समझे। मार्गी जो प्लानिट होते हैं ना, वो अपने पिछले भाव से गिने जाएंगे। अब जुपिटर यहाँ है, इसका पिछला कौन सा हो गया, ये हो गया ना, तो यहाँ हाँ। जुपिटर को आप गिनोगे यहाँ बिठा के, तो यहाँ जुपिटर यहाँ है, तो जुपिटर राहु की युति होगी पहला स्टेप, तो हम यहाँ राहु लिखेंगे, फिर यहाँ से 5 काउंट करो आप, यहाँ से 1 2 3 4 5 में कोई नहीं है, 6 7 8 9 में भी कोई नहीं है, फिर हम क्या देखेंगे, एक्सचेंज। एक्सचेंज। तो यहाँ जुपिटर बुध की राशि में है, तो बुध के जुपिटर की राशि में है, नहीं, तो एक्सचेंज में कोई नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम, सर एक साथ में केतु है तो लेंगे, क्योंकि केतु। राहु ले लेंगे। हाँ, तो अभी क्या करते हो कि यहाँ केतु भी आ रहा है ना, तो हमने राहु ऑलरेडी ले लिया है, तो हम केतु को यहाँ नहीं लेंगे, 2 में से एक प्लैनेट को लेंगे, राहु या केतु को। तो हमने ऑलरेडी यहाँ राहु को पहले ले लिया है, तो अब केतु को नहीं लेंगे यहाँ, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, 2 12, 2 में नहीं है, 12 में वीनस। हाँ 2 में नहीं है कोई, ये जुपिटर यहाँ आ गया है, वीनस है, तो यहाँ हम वीनस लिख लेंगे, ठीक है। अब इनका टोटल लगा लेंगे, जो रिपीट है उसको निकाल देंगे, तो जुपिटर, सूर्य, राहु, वीनस बन गया। वीनस, ये राहु डबल है यहाँ खाली, यहाँ पे देखिए, इसका हम टोटल लगा लेंगे, जो भी है ना, एक एक बार ले लेंगे सबको यहाँ। तो क्या करेंगे हम, जुपिटर प्लस सूर्य प्लस राहु और वीनस, ये उसकी स्ट्रिंग बन गई। समझ में आया आपको, क्लियर। ये सिंपल था, डिग्री वाइज हमने ली है, ये सिंपल था एकदम। इसी के ऊपर फिर हम आगे डिग्री में जाएंगे, वो थोड़ा एडवांस स्टेप है हमारा, इसके बाद हम वही करेंगे। मगर ये स्ट्रिंग बनाना सबको समझ में आ गया, स्टेप एकदम क्लियर है, डाउट किसी को? तो मैं इसको, गुरु जी एक सवाल है हाँ जी बताइए। जी गुरु जी, जैसे वक्री में हम लोग पहले नॉर्मली चले गए, जैसे मार्गी में चले पहला स्टेप, उसके बाद हम ये वाला स्टेप सेकंड में लेंगे वक्री में,
माने एक वक्री में 2 स्टेप होगा, फिर लास्ट में फाइनल रिजल्ट आने वाला हाँ जी। है। ओके। सर हमने दोनों प्लान्स दोनों क्यों नहीं लिए, राहु और केतु सिर्फ एक ही क्यों लिया, और फिर राहु ही क्यों लिया, केतु भी ले सकते हैं क्या? हाँ, पहले राहु हमने ले चुके हैं ना, राहु नहीं हमने अब पहले ले लिया है, नहीं तो लेना है केतु तो अब नहीं केतु, लेंगे हम। और पहले अगर राहु नहीं लेंगे तो? पहले केतु आ जाता युति में, पहले तो वो आ गया ना, पहले स्टेप में जो आ गया वो हमने ले, केतु आ जाता तो हम राहु को नहीं लेते। समझे आप? ठीक है, पर उनके दोनों के असर तो अलग अलग है ना? हाँ, दोनों के असर अलग अलग है, मगर यह नियम ये है कि एक ही को लिया जाएगा। अब इसके बाद उसी चार्ट में हम शनि को देखेंगे। अभी वक्र का आपको समझ में आ गया किस तरह से देखना है, तो फिर हम आगे बढ़े। नहीं तो जैसे हमने जुपिटर की बनाई उसी तरह आप शनि की भी बना सकते हैं। अभी आप बनाओ, एक मिनट, आप शनि के रिस्पेक्ट आप बनाइए। अभी आलोक जी आप मुझे बताएं, अभी शनि वक्री है इस चार्ट में, देखिए दिख रहा है आपको? हाँ गुरुजी, एक तब मिनट, एक नॉर्मली मिनट, पहले मार्गी का लेंगे। हाँ एक मिनट, मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ शनि। तो पहले जिस प्लानेट की बात कर रहे हैं ना हम, उसको हम लिख लेंगे यहाँ, शनि लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अभी पहला स्टेप क्या है हमारा, हम मार्ग का सिंपल से बनाएंगे। युति पर देखना है पहले। युति में है, तो युति में है कोई? नहीं। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद स्टेप, गुरुजी 1 5 9। हाँ 1 5 9 है ना, तो ये 5 में ये कोई 1 2 3 4 5 में कोई है? नहीं है। नहीं गुरुजी, 9वें में 6 शुक्र है। 7 8 9, 9 में क्या है? शुक्र, तो हमें यहाँ शुक्र मिल गया। हाँ, अब ठीक है, एक्सचेंज देखना है। हाँ अब एक्सचेंज देखना है। ठीक है, तो एक्सचेंज में देखिए शनि किसकी राशि में है? जुपिटर की। जुपिटर। तो क्या देखिए जुपिटर जुपिटर शनि की राशि में है, देख लो है? नहीं नहीं। नहीं है, तो एक्सचेंज नहीं बना, तो हम नहीं नहीं। लेंगे। ठीक है, अब मान लो जुपिटर जुपिटर यहाँ पर होता, यहाँ कहीं यहाँ पर, तो एक्सचेंज बन जाता, वो शनि की राशि में बैठ गया ना, तो हम यहाँ जुपिटर को लेते हैं। ठीक है, अभी नहीं है तो नहीं लेते हैं। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अंजलि जी? 1 से 7। एक मिनट अंजलि जी, अब आगे का आप बताएं। सर वही सेवन, अपने से सेवंथ वाला लेंगे तो हम सूर्य से सूर्य आ बनाएंगे। गया, हाँ, तो सूर्य आ गया, बराबर। फिर आगे तो 2 12, 2 12, तो यहाँ देखिए 12 में कोई नहीं है, 2 2 में में भी। कोई नहीं है, तो हमें क्या मिला? सूर्य विनस, सॉरी सैटर्न सूर्य विनस, ये मार्गी ये हो गए। अभी रेट्रो का बनाना है तो क्या करेंगे हम? सर 8 मतलब पीछे वाले कॉलम से तो गिनेंगे। इसके पीछे वाले यहाँ सूर्य को, ये सॉरी शनि को हम यहाँ गिनेंगे। अभी यहाँ से इसमें युति में है कोई? नहीं सर, नहीं है, तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे फिर आगे? युति में कोई नहीं है, ठीक है। 5 लेंगे, 5 तो लेंगे तो केतु आ जाएगा। 5 में केतु आ गया, तो हम यहाँ केतु लिखेंगे। +9, यानी 5 ये हो गया, 6 7 8 9, तो 9 में ये 3 प्लैनेट हमें मिल गए, मर्क्यूरी मून, और मार्स। मार्स। ठीक है, फिर अपने से 7वें में है कोई? अलका जी, खाली है। अपने से 7वें में? खाली है। हाँ, फिर आगे का स्टेप क्या है? 2 12 में दो जुपिटर बारह वाला। में हाँ, जुपिटर है। तो 2 12 में यहाँ हम जुपिटर। मानेंगे, 2 12 में जुपिटर है, तो हम यहाँ जुपिटर लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको किस तरह से लेना है? इसमें दोनों स्ट्रिंग मतलब सारे हो गए। आ गए ना सारे? जी सारे मैं कुछ हाँ, अभी इनमें से फिर हम किसको लेंगे, इंपॉर्टेंस किसका लेना है, वो फिर हम आगे देखते हैं। मगर एक बार आप समझ लो हमें किस तरह से इसको इकट्ठा करना है, एक लिंक में पूरा होना है, लिंक किस तरह से बनानी है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? तो फिर आगे बढ़े। ये मेन है, हाँ, ये जब नहीं आएगा तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, यही समझना जरूरी है। हमें लिंक किस तरह से बनानी है, रेट्रो की किस तरह से बनानी है, और मार्गी की किस तरह से बनानी है। क्लियर? तो स्टेप 1 मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। स्टेप 1 क्या है? युति। फिर 1 5 9 और मार्गी, अपना सॉरी एक्सचेंज। ये स्टेप 1 हमें पहले क्लियर कर लेना है। फिर आगे का स्टेप है हमारा 7 अपोजिट, अपने से 7वां और 2 12।
ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जगन्नाथ जी, क्लियर? समझ में ना आए तो 10 बार पूछ लेना। यही आपका फाउंडेशन है। ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा फिर आगे। इसे समझ लें आप अच्छी तरह से। ये प्लेन था, हमने यहाँ डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया, ये एकदम बेसिक है। इस तरह से आपको स्ट्रिंग बना लिया आपने, ठीक है। अब इसमें थोड़ा हम आगे एडवांस में जाएंगे। अभी डिग्री को कम किस तरह से लेना है और डीप में थोड़ा जाएंगे। ग्रहों की युति जो बनाते हैं डिग्री के साथ, वो हम लेंगे यहाँ से, किस तरह से बनाना है। उसमें स्टेप यही रहेंगे। युति, पहला स्टेप है युति प्लस 159 एंड एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा स्टेप जो हमने आपको बताया 7 और 2 12, ये इतना स्टेप है, बस इतना ही कर लो आप। अभी यहाँ हम डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो मान लो हमें किसी के कारोबार के बारे में जानना है। हाँ, ये एक चार्ट जो हम कुंडली देख रहे हैं, उसमें हम कारोबार के बारे में जानेंगे। कारोबार या शनि, तो इसमें हम शनि की स्ट्रिंग बनेगी। चार्ट विजिबल है ना, आपको दिख रहा है सबको? ठीक है। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, देखिए, जिस प्लैनेट की हम बात करें, हमें यहाँ शनि की बात करें, तो पहले शनि को हम नोट डाउन करें, उसकी डिग्री भी लिख लें साथ में। और डिग्री कहाँ लिखी हुई है पता है आपको इस चार्ट में? शनि की डिग्री कोई बताएगा यहाँ? 18 डिग्री 38 मिनट। ये देखिए शनि कितनी है? 18 डिग्री 38 मिनट। हाँ, तो हम पहले अभी डिग्री लिखेंगे आगे, बराबर है, पीछे का नहीं लिखेंगे। 18 में यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख लिया। ये 18 डिग्री होगी शनि की, ठीक है। उसमें हमें डिग्री के साथ लिखना है। अभी पहला स्टेप हमारा क्या है अंजलि जी? फर्स्ट स्टेप? सर वो यूपी में देखना है। हाँ, तो शनि की बात कर रहे हैं ना हम, तो शनि के साथ कौन है, कौन सा? वीनस एंड मरकरी। तो वीनस एंड मर्क्यूरी हम लिखेंगे उसकी डिग्री के साथ। तो यहाँ हमने वीनस लिखा, देखिए ये देखिए यहाँ वीनस है ना, वीनस की डिग्री कितनी है ये देखिए आप, 17 डिग्री 17 डिग्री। 29 मिनट। हाँ, तो हम यहाँ अभी 17 लिख रहे हैं। दोनों प्लैनेट सेम डिग्री के आते हैं ना, तो पीछे फिर देखेंगे हम। अभी हम रफली आगे का ही देखते जाएंगे, आगे की ठीक जो है। डिग्री है ना वो लिख रहे हैं। तो 2 प्लैनेट एक ही डिग्री के आते हैं ना, फिर उसको पीछे सेकंड हम देखते हैं, समझे आप? जैसे मानो को ठीक है। दूसरा 17 का ही है, तो फिर उसके पीछे डिग्री कौन सी है वो देखेंगे, सेकंड, ठीक है। मिनट, ठीक है। उसके बाद कौन है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी की 25। डिग्री, हाँ, तो मर्क्यूरी 25 डिग्री। ये पहले जितने प्लैनेट आते हैं ना, वो हम डिग्री वाइज यहाँ लिख लेंगे, साइड में आप नोट करते जाएं, ठीक है। आपके पास जो भी चार्ट आता है, फिर हम दूसरा स्टेप आगे बढ़ेंगे 1 5 9 में। तो इससे क्या हो गया, ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 में कोई है? कोई नहीं है। फिर 6 7 8 9, 9 में कौन है? जुपिटर। तो हम यहाँ जुपिटर लिखेंगे, और जुपिटर की डिग्री कितनी है? 23 डिग्री 23। 23 डिग्री हम लिख ली। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एक्सचेंज। तो यहाँ एक्सचेंज में देखिए, शनि की बात कर रहे हैं ना हम। शनि बुध की राशि में है और बुध अपनी राशि में, तो एक्सचेंज ये होगा, कोई प्लैनेट नहीं मिला यहाँ। फिर 7 एक साथ। एक साथ, तो साथ में कौन है? मून मून आ गया। 0 डिग्री। हाँ, मून की डिग्री कितनी है? 0। मून की डिग्री 0 0 0। फिर 2 12, सूर्य और केतु तो केतु और सूर्य। तो केतु की डिग्री कितनी है? 25 डिग्री। केतु 25। फिर सूर्य सूर्य, 13 डिग्री। सूर्य 13 डिग्री। ये आपने प्लैनेट लिख लिए सारे? यस सर।
तो जो जो स्ट्रिंग में पहले प्लैनेट आ गया ना उसे हमने लिख लिया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जिस प्लैनेट की हमने स्ट्रिंग बनाई ना उसे अब लिख ले पहले बीच में। अब स्ट्रिंग क्या बनेगी पहले, सनी की बात करें ना तो सनी को पहले लिख लेंगे। ठीक है, आप उसमें भी लिख लें आप। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पहला पहला स्टेप ही ले रहे हैं। यहाँ अभी हमने प्लैनेट तो सब निकाल दिए। पहला स्टेप हमारा क्या है, शनि को लिखेंगे और जो युति बन गई आप हमारे युति में जितने भी प्लैनेट है वो हमने ले लिए। ठीक है, पहला स्टेप हम लिखेंगे, उसमें शनि को हमने लिख लिया और युति में कौन से प्लैनेट आ गए, वीनस, मर्क्यूरी और जुपिटर 1 5 9 में आ गया ना, और एक्सचेंज में कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। हम पहले स्टेप की भी बात कर रहे हैं, दूसरा स्टेप में बाद में जाएंगे। पहले पहला स्टेप आप समझ ले किस तरह से बनाना है। पहले स्टेप में क्या क्या आ गया, युति, तो युति में कौन कौन है, शनि के साथ विनस, मर्क्यूरी, और फिर 9 में 5 में कोई नहीं है, 9 में कौन आ गया, जुपिटर। तो स्ट्रिंग क्या बनेगी मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। एक मिनट मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ इसमें। तो हमने सैटर्न को यहाँ पहले लिखना है, शनि को। ठीक है, अब इस पहले स्टेप में कौन कौन मिला हमें, मर्क्यूरी प्लस शनि, शनि तो है, मर्क्यूरी विनस, ये हम लिखेंगे प्लस मर्क्यूरी विनस और जुपिटर, इतने मिले ना हमें। ठीक है, इतने मिले पहले स्टेप में, तो इतने मिल गए ना हमें। 2 12 7 को छोड़ दें आप। अभी पहला स्टेप हमारा क्या था, युति, तो युति में हमें कौन कौन मिला, शनि तो है, शनि तो खुद है, मर्क्यूरी विनस, मर्क्यूरी विनस मिल गए हमें, फिर 5 में कोई नहीं है, और 9 में जुपिटर, तो हम जुपिटर लिखा। ठीक है, अभी हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं हम, 2 7 में भी नहीं जा रहे हैं, 12 में, और एक्सचेंज में तो है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए हमने एक्सचेंज में कोई प्लैनेट नहीं लिया है। तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले हमने शनि को लिख लिया। अभी शनि की जितनी डिग्री है, मान लो शनि 18 डिग्री है, हाँ, तो शनि की 18 डिग्री है, उसके बाद उससे कम डिग्री कौन सी है, कौन सा प्लैनेट है, उससे पहले 17 डिग्री वाला मर्क्यूरी है, उससे सडन जो हाँ सॉरी वीनस है, उससे कम वाला। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। पहले हम सैटर्न लिख लिए, सैटर्न से आगे हम वीनस को लिखेंगे, उससे कम डिग्री वाले को हम पहले लिखेंगे। ये 17 डिग्री का हो गया ना वीनस, उसके बाद में आएगा शनि, 18 आ गया शनि। तो उससे जो पहला जो है, शनि से जो पहला कम वाला है वो लेंगे। ऐसे तो यहाँ देखिए ये 17 है ना, ये उससे भी कम है ना, तो हमने ये क्यों नहीं लिया, उससे नजदीक कौन सा है, पहले वाला 17 वाला है, तो हमने उसके आगे ले लिया, यानी ये कम वाला। फिर शनि से एक ज्यादा वाला लेंगे हम, जो नियरेस्ट है। तो शनि 18 डिग्री है, 18 से ज्यादा यहाँ कौन सा है, दूसरा जुपिटर है, तो हम जुपिटर को लेंगे यहाँ, जुपिटर प्लस जुपिटर। ये डिग्री मैंने यहाँ सैंपल लिखा है, मगर डिग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो मैं निकाल देना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 डिग्री आगे वाला लेना है, 1 डिग्री पीछे वाला, जो नियरेस्ट है वो, बीच में शनि को रखना है। समझ में आया? जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसको बीच में रखना है, उससे 1 डिग्री कम है उसको आगे रखें, 1 डिग्री जो उससे ज्यादा है, 1 डिग्री यानी जो नियरेस्ट ज्यादा है वो उसके पीछे आएगा, तो बाकी सब निकल जाएंगे। ये पहले स्टेप में हमें इतने प्लैनेट मिल गए, शनि से एक आगे, शनि से एक पीछे। क्लियर? इतना समझ में आ गया?
पहले हमने सारे प्लानेट लिख लिए यहाँ, ये स्ट्रिंग बन गई पूरी यहाँ पे पहले स्टेप की। अभी हमें क्या करना है, जिस प्लानेट की हम बात करें उसको बीच में रखें आप, फिर उसकी जितनी डिग्री है उससे एक कम वाली जो डिग्री है नियरेस्ट वाले उसको इधर ले जाए, आगे रखें, और ये उसको आप इसको आगे ले जाए, इसको पीछे रखें। हाँ, ये जुपिटर की डिग्री से ज़्यादा है, उसको यहाँ लेके बाकी सब प्लानेट निकल जाएंगे यहाँ से। अभी हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, एक प्लानेट हमें आगे चाहिए, एक प्लानेट हमें पीछे चाहिए। इतना समझ में आया आपको? इतनी रिक्वायरमेंट है हमें। जिस प्लानेट की हम बात कर रहे हैं उससे एक हमें आगे चाहिए, एक पीछे चाहिए। क्लियर इतना? यदि ये एक आगे एक पीछे मिल गया तो फिर हमें आगे 2, 12 और 7 में जाने की जरूरत नहीं है, यही स्टॉप। यदि एक आगे और पीछे नहीं मिलता है तो हम आगे जाएंगे दूसरे स्टेप पे। कोई डाउट? सर कोई ना कोई तो आगे पीछे हमेशा ही मिलेगा, तो हमेशा बस ले ही लेंगे ना। हाँ, अभी यह मिल गया ना हमें, मान लो हाँ। इसमें, तो ये स्ट्रिंग बन गई, बस हमें इसी को काम करना है, अभी फिर आगे के स्टेप पे नहीं जाना है। जी। समझे? और मान के चलें कि हमें यह नहीं मिलता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, या पीछे वाला नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है जुपिटर बड़ी डिग्री आगे वाली नहीं मिलती है तो हम आगे बढ़ेंगे, अपने से अपोजिट में जाएंगे, वहां कोई मिलता है तो देखेंगे, नहीं मिलता है फिर और आगे जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इतना सर समझ? जैसे कि शनि की डिग्री मान लीजिए 29 डिग्री होती, हाँ और 29 से ज्यादा का कोई और ग्रह नहीं होता, हाँ, तो वो हम पीछे वाला कैसे लेते हैं? हम आगे आ रहे हैं, उसका भी क्या करना है, उसका भी उपाय हम आगे करेंगे। मगर ये इतना समझ में आ गया, पहला बेसिक समझ में आ गया आपको? हमें एक आगे प्लानेट चाहिए, एक पीछे चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो यदि हमें नहीं मिलता है आगे या पीछे तो फिर हम आगे अगले स्टेप पे जाएंगे। पहले स्टेप पे हम देख लेंगे हमें क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हमें आगे जाएंगे। समझ में आएगा इतना? क्लियर? आप कोई डाउट किसी को स्टेप 1 में? स्टेप फिर आगे को मैं बताता हूं आपको किस तरह से करना है। ये एक हो गया आपका। तो हमें आगे पीछे एक एक चाहिए, यदि नहीं है तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे, यानी 7 नंबर पे। इस अभी मान के चलो विनस की ये जो जुत्ती बनाई ना हमने, विनस उसमें नहीं है, शनि के साथ विनस नहीं है, खाली शनि और मर्क्यूरी है, मान के चलें। और चंद्रमा की डिग्री शनि से ज्यादा है, चंद्रमा की डिग्री शनि से ज्यादा है, तो हम आगे स्टेप पर क्या जाएंगे, तो हम आगे चले जाएंगे। अभी शनि यहाँ तो 0 डिग्री का है ना, सॉरी चंद्रमा। अभी मान लो विनस नहीं है यहाँ पे, तो हमें तो और आगे पीछे वाला चाहिए ना, कम डिग्री वाला। विनस नहीं है तो कम डिग्री वाला हमें कम पड़ रहा है ना, तो उसकी तलाश में हम आगे जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? हमने क्या 3 जो प्लानेट लिए ना, एक कम डिग्री वाला विनस था, तो मान लो विनस नहीं है वहां पे, एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, विनस नहीं है तो कम डिग्री वाला हमें चाहिए ना, और तो हम 7वें पे जाएंगे ना, फिर 7वें पे चंद्रमा है तो हम चंद्रमा को लेंगे। चंद्रमा 0 डिग्री है ना, तो चंद्रमा की स्ट्रिंग बन गई, तो हमें आगे वो मिल गया कम डिग्री वाला। अंजना जी समझ में आ गया? अंजलि जी सॉरी। सर जैसे क्या नाम है 7 वाला पहले लेंगे, दो मतलब जैसे सूर्य की 13 डिग्री है तो उसे नहीं मानेंगे? नहीं, फिर अगले में जाएंगे हम, ओके। दूसरे स्टेप पे। जी ठीक है। तो 7 में चंद्रमा है, चंद्रमा की डिग्री 0 है, तो हमें मिल गया वो। मान लो विनस नहीं है तो चंद्रमा मिल गया, तो क्या आएगा फिर, विनस की जगह पे हम चंद्रमा लिख देंगे वहां, चंद्र शनि बुध। ठीक है? क्लियर? इतना समझ में आया ये स्टेप? अब ये मान के चलें कि चंद्रमा की डिग्री जो है वो 25 है, यानी शनि से ज्यादा है, तो हमें ज्यादा वाला तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास है अभी बुध।
हमें ज्यादा वाला नहीं चाहिए, ज्यादा डिग्री वाला मान के चलें। अभी जीरो, चंद्र की डिग्री जो है 0 है, वो 0 न होकर 25 होती मान के चलें, तो शनि से तो ज्यादा हो जाती ना। तो ज्यादा वाला तो ऑलरेडी हमारे पास मर्क्यूरी है आगे, तो हमें वो नहीं लेना है, फिर आगे चले जाना है, क्योंकि हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास वो चीजें हैं। जैसे आप किसी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, तीन चार आइटम आपको लेनी है, दो दुकान से आपको जो चाहिए वो मिल गया, एक आइटम आपकी कम पड़ रही है, तो आप दूसरी दुकान पे जाओगे ना। दूसरी दुकान पे भी वही चीज आपको मिल रही है जो आपके बकेट में है, तो आप लेंगे क्या? बास्केट में है तो आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है मर्क्यूरी, तो हमें नहीं जरूरत है उसकी। तो जो नहीं है उसकी तलाश है हमें, हमें कम डिग्री वाला चाहिए। तो ये चंद्रमा मिल गया तो फिर वही हमारा काम पूरा हो गया। अब ये मान के चले कि चंद्रमा की डिग्री भी ज्यादा है, तो वो हमारे काम का नहीं है, तो फिर हम 2 12 में जाएंगे फिर। समझे आप? जरूरत के अनुसार हमें फिर 2 12 में देखना है, क्या हमें वो कम डिग्री वाला प्लानिट मिल रहा है। समझ आया हमको? पहले हम 2 में, 2 यानी आगे हो गया ना, अलका जी, आलोक जी, 2 यानी आगे हो गया, तो हमें आगे नहीं देखना है 2 में। क्यों? क्योंकि आगे वाला हमारे पास है बुध। देखिए, समझने की बात है, आगे वाली डिग्री हमारे पास है, आगे यानी ज्यादा, तो बुध है, तो हमें आगे नहीं देखना है, 12 की तरफ देखना है, पीछे कम वाला। तो क्या 12 में कोई प्लानिट है? यहां समझ लेना मैं क्या बता रहा हूं आपको। हमारे पास ज्यादा वाला है, ज्यादा डिग्री वाला प्लानिट है, 2 यानी प्लानिट आगे बढ़ेगा ना ज्यादा वाला, तो हमें 2 तक, 2 की तरफ नहीं देखना है, 2 में है तो भी नहीं देखना है, 12 में देखना है, पीछे वाले में, कम डिग्री वाले में। और उसमें भी नहीं है, मानो उसमें भी नहीं है 12 में भी, तो फिर कहाँ चले जाएंगे हम? और पीछे एक जाएंगे, 11 में जाएंगे, 3 11 में। 2 से आगे, 2 से आगे 3 में तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा डिग्री वाला प्लानिट है। तो हम और 11 पे चले जाएंगे, उसके पीछे और एक वहां मिल रहा है कि नहीं वो देखेंगे। कम डिग्री का चाहिए ना हमें, जैसे आप पीछे जाओगे उतनी कम डिग्री आपको मिलेगी, है तो वहां देखना है। 3 को नहीं देखना है, आगे नहीं जाना है हमें, आगे वाला है हमारे पास मर्क्यूरी ज्यादा डिग्री वाला, तो हम पीछे 11 में देखेंगे। 12 में भी वो प्लानिट हमें नहीं मिला, तो फिर हम और एक पीछे जाएंगे, 3 11 में, यानी 3 भी नहीं जाना है, फिर 11 में जाएंगे। और 3 11 में भी नहीं मिलता है तो, 3 11 में भी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम? जिस राशि में शनि बैठा है ना, जिस राशि में शनि बैठा है उस राशि को ही हम ले लेंगे। अभी मान लो जो 3 4 आइटम आप बाजार में लेने निकले थे, 3 तो मिल गई, एक नहीं मिल रही है, 3 4 दुकान आप घूम के आ गए, तो क्या करें? चलो ठीक है, उसके ऑप्शन में हमने कुछ ले लिया, फिर जब आएगा तब हम वो ले लेंगे। ऐसा ही होता है ना। तो अभी टेम्पररी वो राशि हमने ले ली जिस राशि में शनि बैठा है, यानी जिस राशि में वो प्लानिट बैठा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो राशि को हम ले लेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? हाँ, तो जैसे हमने बता ना 7वें भाव में चंद्रमा है, तो हमें विनेश न हो नहीं है तो चंद्रमा को ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है तो उसे छोड़ देंगे, हम आगे निकल जाएंगे, 7 पे जाएंगे। और 7 का हो गया, फिर 2 12, तो 2 को देखना नहीं है हमें। क्यों? 2 वाला तो ऑलरेडी प्लानिट हमारे पास है ज्यादा वाला। ठीक है, चंद्रमा की डिग्री ज्यादा होती तो हम नहीं लेते, कम है तो हम ले लेंगे। मतलब गुरुजी सिर्फ कम के लिए हमको और पीछे जाना है। हाँ, उससे उल्टा हो जाएगा। मान लो मरक्यूरी वहां नहीं है युति में, मान के चलें, तो हमें ज्यादा की तलाश है ना, 1 डिग्री उससे, जो शनि से जो ज्यादा 1 डिग्री वाले की हमें तलाश है। हाँ, तो हम किधर जाएंगे? 2 की तरफ जाएंगे। पहले क्या देखेंगे? युति में देख लिया हमने, ठीक है। और मान लो वहां पे मरक्यूरी नहीं है, तो मरक्यूरी की डिग्री कौन सी है? ज्यादा है ना, तो हम आगे की तलाश करेंगे। फिर मरक्यूरी के बाद हम
5वें में जाएंगे, 9 में जाएंगे, जो ज्यादा डिग्री वाला प्लानेट है उससे हम लेंगे। क्लियर? उसी तरह हम ये क्लियर हो गया इतना आपको? डिग्री वाइज 3 प्लानेट लेने हैं, एक आगे होना चाहिए एक पीछे। जो आपके स्ट्रिंग बन गए ना उसमें से छांट लें, एक आगे वाला एक पीछे वाला, बाकी सबको छोड़ दें। नहीं मिलते तो आगे चलते हैं, 1 5 9 में, उसमें भी नहीं मिले फिर एक्सचेंज देख लें आप, एक्सचेंज में नहीं है तो 7वें में देखें। फिर जो प्लानेट हमारे पास नहीं है, जो डिग्री वाइज कम वाला नहीं है, तो हम पीछे को ओर जाएंगे, 12 में देखेंगे, 2 में नहीं देखेंगे। ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा डिग्री वाला प्लानेट है तो 12 में जाएंगे। यदि ज्यादा वाला नहीं है तो हम 2 की ओर जाएंगे, 12 की ओर नहीं जाएंगे। 2 में भी नहीं है, फिर 3 में, 3 में नहीं है तो फिर राशि ले लेंगे। क्लियर? थके हारे लोगों क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? एक स्ट्रिंग और बना लें हम जुपिटर की। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए। तो स्टेप 1 जुपिटर को हम यहाँ लेते हैं। ये मार्गी की, हाँ सिंपल सी हम बता रहे हैं, मार्गी की अभी ये हम लिंक बना रहे हैं। अभी हम जुपिटर के विद रिस्पेक्ट एक लिंक ये बनाते हैं। तो हम किस तरह से बनाना है ये देखिए आप। जुपिटर है ना, अब जुपिटर यहाँ लिख लिया हमने। जुपिटर की डिग्री कितनी है? 25 कितनी है जुपिटर की? गुरुजी 23 है, 23। 23। हाँ, अभी हम वही प्लैनेट लेते हैं जो आते हैं। युति में कोई है? नहीं है। अभी 5 में सर बुध, शुक्र और शनि। हाँ, तो बुध की डिग्री कितनी है? मरकरी की 25। 25। विनस विनस 17। 17 डिग्री। और शनि सैटर्न 18। 18। और फिर 9 में कोई प्लैनेट है? नहीं। कोई नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा एक्सचेंज होता है, देखिए एक्सचेंज नहीं है यहाँ। नहीं। क्लियर? तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमें देखना है आगे पीछे मिलता है या नहीं। तो हम जुपिटर को विद रिस्पेक्ट बना रहे हैं, तो हम पहले जुपिटर को यहाँ लिख लेंगे नीचे। अब जुपिटर को लिख लें। अभी उससे कम डिग्री वाला यहाँ देखिए कौन है, जुपिटर से कम कौन है? जुपिटर 23 है, सैटर्न। सैटर्न आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके आगे पीछे यानी सैटर्न लिखेंगे, यहाँ कम डिग्री वाला पीछे लिखेंगे। ठीक है, सैटर्न प्लस हाँ, और उससे ज्यादा डिग्री कौन सी है जुपिटर से? मरकरी। मरकरी। क्लियर? मिल गया हमें यहाँ, एक आगे एक पीछे मिल गया। नहीं मिलता तो हम आगे जाते हैं। मान के चलें कि यह मरकरी नहीं है, यहाँ पे मरकरी नहीं है, तो ये मरकरी यहाँ से निकल गया ना, बराबर है। तो हमें ज्यादा डिग्री वाले की तलाश है। तो हम क्या करेंगे, फिर साथ में जाएंगे, अपने से अपोजिट में कोई मिलता है। तो यहाँ देखिए, ये जुपिटर से अपोजिट कौन है? मार्स है। तो हमने यहाँ मार्स ले लिया। मार्स की डिग्री कितनी है आप देख लीजिए, 8 डिग्री है। तो वो भी कम है, तो हम मार्स को नहीं लेंगे, कम डिग्री है। तो हमें ज्यादा डिग्री वाला चाहिए ये साइड में, हाँ आगे। तो हम क्या करेंगे, 2 12 में जाएंगे। 12 यानी कम हो गया ना, बैक साइड हो गया पीछे का। तो हमें क्या चाहिए, 2 में जाएंगे हम। तो 2 में कोई है? नहीं। 12 में भी नहीं। कोई नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, अभी 3 11 में जाएंगे। 11 तो पीछे तो जाना नहीं है, हमें कम डिग्री वाला नहीं चाहिए, हमें आगे के चाहिए। तो 11 में भी नहीं है। नहीं सर, 3 में नहीं है और 11 में तो है ना चंद्रमा। 3 में जाना है ना, हमें ज्यादा डिग्री वाला चाहिए। तो इस तरह से जाएंगे ना आगे, जी। तो पीछे नहीं जाना है। तो हमें यहाँ जाना है। ये 3 ऐसा आएगा ना, ये 3 और ये हो गया 11। तो ये 11 में नहीं जाना है, हमें 3 पे जाना है। तो यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर आगे? राशि के लिए। राशि। तो ये किस राशि में बैठा है?
शनि की राशि में गुरुजी। नहीं है तो यहाँ हम क्या देंगे, राशि लिख 18। लेंगे, यहाँ हम राशि लिख लेंगे। ये राशि के एट्रीब्यूट हमें मिलेंगे वहाँ, यानी हमें यहाँ अभी मैं 11 लिख देता हूँ, 11 नंबर की राशि। ठीक है, और मान के चलें यहाँ मर्क्यूरी है, अभी यहाँ मर्क्यूरी है, ये इतना हमें मिल गया, अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया मार्गी का हो गया। अभी वक्री का, अभी हमें पता चला कि अरे ये जुपिटर तो वक्री है, अरे हमें पता चला कि ये जुपिटर तो वक्री है। एक मिनट, तो हम क्या करेंगे, अब पहले तो आपने ये सिंपल सी बना ली स्ट्रिंग। अब ये वक्री जो होता है उसकी कैसे करेंगे हम, ये मान लो हमें अभी अभी वक्री हो गया, ये वक्री है जुपिटर देखिए, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। सैटर्न पे उधर चलेगा आगे और ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि उल्टा चलेगा ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी को पीछे लिख देंगे, सैटर्न को आगे लिख देंगे। ये उल्टा देना है सिर्फ, प्लस सैटर्न, सिर्फ आपको पलटी मार देनी है, क्योंकि वो भी उल्टा जा रहा है ना। वो कब होगा, जब ये जिसके बारे में हम बात करें बीच वाला प्लानेट जो है वो वक्री है, तो ये उल्टा देना है। ये साइड वाले कोई भी वक्री हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये और ये वक्री है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं, यदि वो प्लानेट वक्री है, देखिए ये वक्री है ना, हेट्रो, तो ये जो स्ट्रिंग बने ना उसको उल्टा दे, सिर्फ आगे पीछे कर दे, तो उल्टा हो गया ना, वक्री हो गया। तो बस वक्री में इतना ही आपको करना है, कोई माथापच्ची नहीं करनी है। अंजलि जी, आलोक जी, जी गुरुजी। समझ में आया सबको? कोई डाउट? वक्री में क्या करना है, सिर्फ उल्टा कर देना है। गुरुजी तब एक सवाल है। एक मिनट, ये यहाँ वक्री लिखा हुआ होगा, पहले हमने सिंपल सी बना ली स्ट्रिंग, हमें एक ही चाहिए, एक आगे एक पीछे, क्लियर? जो नहीं है उसकी तलाश करनी है, फिर मिल गया, फिर वक्री है, ये प्लानेट वक्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो, तो इसको आप उल्टा दो, सिर्फ ये आगे पीछे कर दे, इसको यहाँ लेके इसको वहां लेके जाए, तो ये वक्र की स्ट्रिंग बन गई पूरी। इसका रिजल्ट भी फिर बदल जाएगा, वो किस तरह से हमें इसको पढ़ना है फिर हम आगे देखेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा वो। इतना सबको क्लियर हो गया? फिर प्रश्न करें, पहले एक और समझ लें। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? स्ट्रिंग बनाने में किसको कोई प्रॉब्लम है? किस तरह से बनेगी? एक सिंपल सी, फिर डिग्री वाली लेनी है। पहले आप सिंपल स्ट्रिंग बनाना सीख गए, एकदम इजी है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला स्टेप युति 1 5 9 और एक्सचेंज, पहले उसी से चले, उसकी स्ट्रिंग बना ले उतनी। उसके बाद 7 अपने से 7वां, फिर 2 12। ठीक है, ये 2 स्टेप है स्ट्रिंग बनाने में, यही बेस है आपका, यही फाउंडेशन है। ये आपने समझ लिया ना स्ट्रिंग बनाने, फिर आप खेलना शुरू कर दोगे चार्ट के साथ, सब कुछ आपके नजर के सामने होगा। फिर हमें डिग्री को इसमें लाना है। देखिए डिग्री थोड़ा एडवांस है, कुछ लोग डिग्री बना पढ़ाते भी नहीं है, कराते भी नहीं है, कुछ लोग सिखाते हैं, बहुत अच्छा भी सिखाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कराते हैं। तो हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। पहले प्लेन एकदम विदाउट डिग्री, सिंपल, जैसे हम ABCD सीखते हैं ना, फिर हम उसमें कुछ जोड़ते हैं, फिर एक शब्द बनता है, सेंटेंस बनता है, उस तरह से हम डिग्री को जोड़ेंगे, डिकोड करेंगे, फिर धीरे 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 फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? डिग्री में 3 ही प्लैनेट फिर लेने हैं, एक आगे एक पीछे, बस बात खत्म। पहले स्टेप में मिल गया तो झंझट ही नहीं करना, आगे जाना ही नहीं है। नहीं मिला तो उसकी खोज करनी है। एक ही दुकान में गए आप, 4 आइटम चाहिए, उसी में आपको सब मिल गया तो दूसरी दुकान जाने की जरूरत नहीं है ना आपको। कुछ नहीं मिलता है, 4 में से 3 आइटम मिल गई, एक नहीं मिली, तो आप जाओगे ना दूसरी दुकान पे, वहां पर भी नहीं मिला, फिर तीसरी पे, तीसरी पे मिला, चौथी पे, वहां पर भी नहीं है, फिर राशि ऑप्शन, चलो भाई जब आएगा तब अब ले लेंगे, अभी तो इससे काम चला लो। क्लियर? हाँ आलोक जी, क्या बताइए, इसका कोई प्रश्न है तो? गुरुजी जैसे हम लोग अभी डिग्री लेके सीखे हैं, तब फाइनली एकदम पूरा कंप्लीट हुआ। तो जैसे हम लोग पहले गुरुजी नॉर्मल मार्गी को जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो जैसे युति 1 5, एक्सचेंज 7, फिर 2 12, फिर जब हम उस समय जब वक्री को कैलकुलेट कर रहे थे तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ गया था। पर जब ये चीज हम डिग्री के रिलेटेड करेंगे तो एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? नहीं बढ़ाना, एक आगे एक पीछे, हमारी जरूरत ही उतनी है। ओ बस मैंने घुमा देना, काम खत्म। बस वो हमें सीखने के लिए है, वो हमें अच्छा। पहले जैसे हमें ABCD पूरी सीखनी होती है ना,
जब आप एबीसीडी आएगी, फिर आपको राम लिखना है, पूरी एबीसीडी तो नहीं लिखनी है, RAM उसमें से चुन के ही निकालना है, राम लिखना है तो समझ में। हमारी जरूरत क्या है कि मुझे राम लिखना है, उसके लिए आपको एबीसीडी पूरी आनी जरूरी है। क्लियर अलका जी, अंजलि जी, मैं सर सही बोल रहा जैसे हूँ? मैं सही जी बता रहा जी हूँ आपको? जी पहले एबीसीडी आएगी तो ये आपको समझ में आएगा कि राम मैं किस तरह से लिखूं, RAM। उस वजह से मैं 3 ही वर्ड्स लेने हैं सिर्फ, मगर आना तो पूरा चाहिए ना हमें। यस सर। क्लियर? अब सर जैसे आपने इसमें जुपिटर का बनाया, हमने वो जी 3 ले लिए, जी तो जब हम ये मान लीजिए ये कुंडली हमें देखनी होती, तो इसमें हमें जुपिटर से रिलेटेड रिलेटेड प्रेडिक्शन करनी होती है, तो यही फाइनल स्ट्रिंग लेके हम बताते हैं। जी, डिग्री वाले फाइनल। अभी हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। ठीक है? अभी एक एक पायरी हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब क्लास खत्म होगा ना, उसके बाद में आपको नहीं पता होगा कि आप क्या थे और कहाँ बन, क्या क्या आपने हासिल किया है। हाँ, अभी हम थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करते जाएंगे, पहले तो सब सीखना जरूरी है, उसके बाद में से हमें उसमें से क्या चाहिए प्रिडिक्शन करने के लिए, वो फिर हम लेंगे। अभी हमने देखिए पहले सिंपल से स्ट्रिंग बना ली, फिर हमने अभी डिग्री को साथ में लिया है, इंक्लूड किया उसमें, तो थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया, थोड़ा हम आगे बढ़े, 3 ही प्लानट से हम काम चला लेंगे। हाँ, उसमें ज़्यादा भी आते हैं करने हैं तो आप ले सकते हैं, मगर वो थोड़ा एडवांस में, और मगर हमें अभी 3 से हमारा काम चलता है, तो हमें उतने से काम चलना है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? किसी कोई प्रश्न है? संजीव जी, कोई प्रश्न है किसी का? आज का हमारा टॉपिक यही था, मैंने छोटा सा रखा हुआ है, और फ्रेश रह के लगे देखिए आप, उसमें अभी मैं दूसरा कोई उसमें ज्वाइंट नहीं करूंगा। स्ट्रिंग किस तरह से बनानी थी, आज का हमारा टॉपिक यही था मेन। इसके लिए अलग से आज इसी के बारे में सिर्फ हमें बात करनी थी, ताकि ये आप अच्छे मूड से आप सीख सकें, और मैं इसमें दूसरा कोई ऐड नहीं करना चाहता हूँ। आज का हमारा क्लास इतना ही था, यही हमें सीखना था। इसके रिलेटेड कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछें, स्ट्रिंग में कोई दिक्कत आपको आ रही है, किस तरह से बनानी है, तो जरूर पूछें आप। और अभी समझ में ना आ रहा हो, बाद में कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो उसको नोट डाउन करें, ग्रुप में भी डाल सकते हैं। सर ये जो लिंक के आपने स्टेप, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए अंजलि जी। सर जो लिंक के स्टेप बताए हैं, जी सर आ रही है आवाज? हाँ जी, बताइए सर जी। सर जो लिंक के जैसे स्टेप बनाए हैं कि फर्स्ट युति देखनी है, फिर 159, फिर एक्सचेंज, तो सर इनके मतलब प्रभाव भी इसी तरीके से है कि युति सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है? जी, सबसे ज्यादा 100% युति जो साथ में बैठे हैं, ठीक है। फिर 75% 159 एक्सचेंज, फिर 50%। आवाज कट गई। हाँ, आपकी ओर से दिक्कत है वहाँ, नेट का इश्यू है आपके वहाँ, आपके वहाँ देखिए कहीं नेटवर्क इश्यू है, आपकी आवाज़ कट जा रही है। मेरी आवाज़ आ रही है बराबर आप सबको? क्लियर है? आलोक जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यहाँ बराबर है। अंजलि जी, आपके वहाँ देखिए। हाँ, तो इसी तरह सर फिर रिपीट कर दीजिए। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है अंजलि जी? आप सुन रहे हो जी मुझे? अब आ रही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। द्वितीय 100%, 159 जो होता है वो 75 to 90% लेते हैं उसकी रिजल्ट। उसके बाद 17 जो होता है अपोजिट 50% होता है, ठीक है। 212 और 311 उससे कम? वो सब एवरेज पकड़ चलिए, फिर आप 50% 2 का है तो उसका 90% रेट मिलता है आपको, मगर एवरेज फिर जो है वो इस तरह से आएंगे। मगर युति जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सबसे पहले, जितना जल्दी आपको वो प्लानेट मिल जाते हैं उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। यस कोई सर। प्रश्न? क्लास छोटा था मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें आप, कुछ समझ बार बार प्रैक्टिस करें आप, 10 15 20 चार्ट पे किस तरह से योग बनाने हैं, किस तरह से लिंक बनानी है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो नोट डाउन करें, एक नहीं 10 बार पूछें,
अभी जो नहीं पूछोगे रह गया तो रह जाओगे, फिर कहीं काम के नहीं आओगे, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। ये आपका बेस है, इसको समझ ले अच्छी तरह से, आप फाउंडेशन है आपकी। आगे हम इस पे बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है। हाँ, तो ये इसको आप अच्छी तरह से समझें। 5-10 चार्ट आप लें किसी के भी अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के, उसके ऊपर स्टडी करें आप। किसी भी प्लानट के विद रिस्पेक्ट बनाइए, 2-3 प्लानट ले लें अलग अलग। जुपिटर, शनि है, आप जिसे जानते हैं उसका एक किसी का चार्ट लें। उसके पिता के बारे में जानना है, वो चार्ट ले, सूर्य का बनाए। हाँ, उस तरह से आप अलग अलग से प्लानट के वो बना लें आप, फिर चेक करें बराबर है कि नहीं, ग्रुप में डालें। ये कुंडली है, ये इसके रिस्पेक्ट मैंने ये लिंक बनाई है, नाड़ी लिंक सही है नहीं, सब लोग देखें, ग्रुप में एक्टिव रहें सब लोग, अपने प्रश्न डालें, अपनी कुंडली एनालिसिस करके थोड़ा डालें, तो एक दूसरे को नॉलेज शेयरिंग होती रहेगी। समझे आप? तो मैं तो बता के चला जाऊंगा, आप जब वहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा उसका। तो इस तरह से आप दिन में 1-2 कुंडली देखें, ग्रुप में डालें कि इसके ये मैंने बनाया है, आप चेक आप देखें, तो कोई तो देखेगा ना उसे, नहीं भूल है तो कोई बताएगा, तो वो भी सीखेगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा फल मिलेगा, कोई सीखेगा आपसे कुछ तो। ठीक है, प्रश्न कोई? तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, फिर हम मिलेंगे, हम मंडे सोमवार को शाम 9 बजे मिलेंगे, हम एक नए अध्याय के साथ। हाँ, वो जैसे हमने प्लानेट की भी स्ट्रिंग बनाई ना, प्लानेट की स्ट्रिंग बनाई ना, उसी तरह से हम भावों की स्ट्रिंग बनाएंगे। बहुत अजीब है, शायद कहीं नहीं देखा होगा। अभी हम उसमें भाव भी ऐड करेंगे, उसमें कोई नहीं करता, हम ऐड करेंगे उसमें। नहीं तो बीएनएन में राशि होती है सिर्फ, हम उसमें भाव भी लाएंगे। भावों की स्ट्रिंग किस तरह से बनानी है, कोई बीमार है तो किस तरह से देखना है, किसकी शादी नहीं हो रही किस तरह से देखना है, कारोबार नहीं चल रहा है किस तरह से हमें स्ट्रिंग बनानी है भाव की। ठीक है, चलो फिर देखेंगे सोमवार को, मिस नहीं करना, नहीं तो वो आपका वो फिर रह जाएगा, वो टॉपिक रह जाएगा फिर। अभी अभी देखिए थियरी बहुत कम हो गया, आगे आपको लिखना बहुत कम है, सिर्फ समझना है। कुछ पॉइंट लिख लिए ठीक है, बाकी समझना है। अब थियरी आपने बहुत लिख ली अभी, और अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो एडवांस स्टेप पे चले जाएंगे। तो हो सके उतने क्लासेस आप मिस ना करें, फ्रेश होके आए, आराम से समझना है। चलें फिर, सब म्यूट करें, 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, सभी गुरुजनों को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हमारे कुल देवी कुल देवताओं को याद करते हैं, फिर विदा होते हैं, फिर मिलने के लिए।